हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे गोपाला, मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज कुछ ऐसा भाव आया मेरे मन में अभी कि आपके साथ मैं भी साझा करूं अपना। जब मैं हमेशा ही प्रभु की अपनी कथा सुनती हूँ और सुनती ही रहती हूँ। तो आज मैं रसखान जी की कथा सुन रही थी कि रसखान जी पे कैसे हमारे दीनानाथ ने, मेरे प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया और वो हमारे मेरे कृष्णा के दीवाने कैसे हुए, कैसे उनकी भक्ति, कैसे इतना इस तरीके से उन्होंने प्रभु की भक्ति में आए एक मुसलमान होके। तो जानते हैं, चलिए। एक समय की बात है, रसखान जी रोज़ ही अपने मित्र के दुकान पे, जो कि पान और सुपारी की दुकान थी, वहाँ जाया करते थे। वो जब भी जाते थे वहाँ पे थोड़ा समय उनके अपने मित्र के साथ व्यतीत करने के बाद में ही वो अपने घर लौटते थे। एक दिन की बात है कि उनकी नज़र एक चित्र पे पड़ी। वो चित्र ही नहीं था, वो चित्र नहीं था, वो मेरे लल्ला थे, मेरे साक्षात लल्ला का चित्र था। जब रसखान जी ने उस चित्र की तरफ देखा तो वो देखते ही रह गए। इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर पुत्र, इतना सुंदर कि बस वो देखते ही रह गए। पूरा निहारते लल्ला के माथे से, आँखों पे, उनके कानों पे, नाकों पे, गर्दन से होते हुए पूरा निहारते हुए जब उनकी नेत्र उनके चरणों पे पड़ी तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही देख करके बिल्कुल भाव विभोर हो गए। और उनके मन में ख्याल आया कि इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर पुत्र है ये, लेकिन इसके पैरों में पादुका क्यों नहीं है, और ना इसने पादुका पहनी है। इतने कोमल जिनके चरण हो, वो बिना पादुका के तो कैसे चलेंगे, फूल की पंखुड़ी भी उनको लगेगी। तो जब वो ये सब सोच रहे थे तो उनके जो मित्र थे उन्होंने रसखान जी की तरफ देखा और पूछा कि क्या देख रहे हो। तो उन्होंने बोला, मित्र, ये लल्ला इतना सुंदर है, ये बहुत कोमल है, दिल करता है कि बस इस बालक को देखते ही जाएं, निहारते ही जाएं, निहारते ही जाएं। लेकिन मित्र, मैं बहुत ही दुखी हो रहा हूँ। तो उसने बोला, क्यों? तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तो रसखान जी ने कहा कि इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना सुंदर बालक, और इसके चरणों में पादुकाएं क्यों नहीं हैं? तो रसखान के जो मित्र थे वो ऐसे ही हंसते हुए उनसे बोले कि अच्छा, तुझे बड़ी पड़ी है इनके पादुका की, तो जा तू ही ले आ। इतना ही कहना था कि रसखान जी अगले दिन ही सुबह, उनके मन को इतनी लग गई ये बात कि अगले दिन सुबह पादुका लेकर के आए। जब वो पादुका लेके आए तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, मित्र, जल्दी से बुला दे अपने बालक को, लाओ, उसको देख भी लूँगा, उसको खिला भी लूँगा अपनी गोद में, और उसको अपने हाथों से पादुका पहनाऊँगा, इतना सुंदर है वो। तो जो इनके मित्र, रसखान जी के मित्र थे, जब उन्होंने ये बात बोली तो रसखान जी के मित्र कहते हैं, यहाँ पे तो तुझे ना मिलेगा ये बालक। तो उन्होंने बोला, तो कहाँ मिलेगा मित्र? तुम जहाँ पे भी ये मिलेगा मुझे बता दो, मैं वहाँ जाके खुद अपने हाथों से इसे पादुका पहना के आऊँगा। तो उन्होंने बोला, मित्र, ये बालक तो तुझे मथुरा मिलेगा। बस लौट के रसखान जी ने कुछ न सोचा न बूझा और चल दिए मथुरा, प्रभु की खोज में, मेरे कृष्णा की खोज में। जैसे ही रसखान जी मथुरा पहुँचे तो उन्होंने ये छवि अपनी, जो उनके मन में थी, उन्होंने वहाँ के जो वासी हैं, मथुरा वासी हैं, उनसे बताया और कहा कि मैं ऐसे बालक की तलाश कर रहा हूँ जिसके माथे पे मोर मुकुट है और जो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि नेत्र थकते ही नहीं है उसको देखते ही, बस मन करता है उसको देखते ही जाओ, निहारते ही जाओ, खिलाते ही जाओ, उसको प्यार करते ही जाओ। तो मथुरा वासियों ने बोला
कि आपको ये जो बालक है ये आपको मिलेगा वृंदावन में। वृंदावन का नाम सुन के उसने बोला अच्छा, तो अब मैं कैसे जाऊंगा वृंदावन, कहाँ से जाऊंगा, कौन सा रास्ता है। सब ने उनको रास्ता बताया और रसखान चल दिए वृंदावन की तरफ। जैसे ही रसखान जी वृंदावन में पहुँचे, ब्रिज में पहुँचे हमारे, वैसे ही फिर से रसखान जी ने ये प्रभु की छवि ब्रिजवासियों से बताई। बस वो आधी ही बता पाए थे कि क्यों भैया ये बालक मुझे कहाँ मिलेगा। सबने बोला कौन सा बालक, तो बोले ये बालक जिनके माथे पे मोर मुकुट है। बस इतना कहना ही था कि सब ने बोला ये बालक तो आपको साक्षात बिहारी जी के मंदिर में मिलेगा, वहीं पे तो विराजे हैं हमारे कृष्णा। रसखान जी ने मंदिर का रास्ता पूछा और चल दिए मंदिर की तरफ। जब वो मंदिर के निकट पहुँचे, वहाँ पे भीड़ और सब देख के उन्होंने बोला अच्छा तो यहीं पे रहता है ये बालक। चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए, वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने रसखान को रोक दिया। रोकने के बाद उन्होंने कहा तू कहाँ जा रहा है, तू नहीं जा सकता हमारे प्रभु के द्वार। उसने बोला अरे भैया, रसखान जी बोले अरे भैया ये क्या कर रहे हो, बड़ी दूर से मैं आया हूँ, अपने इस बालक की छवि पूछते पूछते तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे हो। क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो बोले कि तुझे नहीं पता तू कहाँ आया है, ये तो मेरे बिहारी जी का मंदिर है और बिहारी जी के मंदिर में मुसलमान नहीं आ सकते। कितना दुख, कितना कष्ट उस टाइम पे, दुख कितना कष्ट इस समय मुझे हो रहा है ये बोलते हुए, और कितना दुख कितना कष्ट उस समय रसखान जी को हुआ होगा। सोचिए ज़रा। प्रभु, हमारे प्रभु तो भाव के भूखे हैं। प्रभु हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते, प्रभु को तो भाव चाहिए। बस उसके बाद रसखान जी वहीं रुक गए और सीढ़ियों पे बैठ के बालक को याद करके रोने लग गए कि कैसे मैं इतनी दूर से तेरे लिए पादुका लेकर आया हूँ, तुम्हारे चरणों में कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ लग रही होगी, तुम्हारे पैर तो इतने कोमल हैं कि गुलाब की पंखुड़ी भी लग जाए और मुझे कोई अंदर भी नहीं आने देता। बैठे बैठे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, दोपहर शाम के बाद रात हो गई। जब रात हो गई तो क्या देखते हैं रसखान जी कि उनका हाथ पकड़े, उनका हाथ थामे मेरे कृष्ण मुरारी खड़े थे। उसी छवि में जो छवि वो याद कर रहे थे, और बोले अंदर उनको ले जाते हुए मंदिर के। तो रसखान जी ने बोला अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, और पहले रुको, तुम पहले ये बताओ, अरे फिर से तुमने पादुका नहीं पहनी, देखो तुम्हारे पैर कितने कट गए हैं, कितनी दूर से मैं तुम्हारे लिए पादुका लाया था बालक, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने मनोहर हो, तुम कितने सुंदर, कोई परिभाषा ही नहीं है जो तुम्हारे लिए मैं कह सकूं बालक। तो प्रभु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बहुत दूर से आए हो तुम, मुझे पता है, लेकिन क्यों ना लगे मेरे पैर में कांटे, क्यों ना लगे मेरे पैर में पत्थर, तुम मुझे याद कर रहे थे मेरे इस रूप में, तभी तो मुझे आना पड़ा गोकुल से। अगर तुम मुझे बिहारी जी के रूप में याद करते तो मैं तुम्हें झट से ही दर्शन दे देता। क्या तुम मुझे पहचान पाते तब? रसखान जी ने कहा नहीं पहचान पाता। फिर मैं तुम्हें कैसे पहचान पाता बालक, मैं तो तुमको इसी छवि में याद करते हुए, तुम्हें इसी छवि में निहारते हुए यहाँ बैठा हूँ और इसी छवि में निहारते हुए ही तो मैं आया हूँ। बस ये कहना था, और कहते कहते उनके चरणों पे जब उनकी नज़र फिर से पड़ती है तो रसखान जी ने प्रभु को अपने हाथों से पादुका पहनाई। और प्रभु ने कहा कि गोकुल से आया हूँ ना, क्योंकि तुमने मुझे इस मुहूर्त में, मुझे इस भाव में याद किया, तो मुझे अपने बाल रूप में ही आना पड़ा, गोकुल से पैदल चलते हुए। और अगर तुमने मुझे बिहारी जी के, कृष्ण के रूप में मुझे याद किया होता तो मैं तुम्हें झट से मिल जाता बिहारी जी के मंदिर में। ये है मेरे प्रभु की लीला, ये है मेरे दीनानाथ। प्रभु
हर क्षण हर जगह हमारे साथ हैं। हम प्रभु को एक क्षण के लिए भूल भी जाएं, लेकिन हमारे बिहारी जी अपने भक्तों को अपने नेत्रों के आगे से कभी ओझल नहीं होने देते। हम आप एक क्षण के लिए फिर भी बिहारी जी के चरणों की धूल से एक क्षण के लिए हट जाएं, लेकिन प्रभु तो इतने दयालु हैं कि हमें हमारे हर भाव को वो अपने हृदय से लगाते हैं, अपने हर भक्त को वो हृदय से लगाते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं। रसखान तो हो गए कृष्ण के भक्त, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहते कहते उनके हर पद में, हर कविता में बस प्रभु माता रानी ही हैं। जब रसखान जी को दर्शन हुए कि बिहारी जी की मूर्ति प्राकट्य मूर्ति है और युगल सरकार एक मूर्त में है, तो बस हो गए रसखान जी कन्हैया के, राधा रानी के दीवाने। दिल से बोलिए हरि बोलो, हरि हरि बोलो। दिल से बोलिए राधे 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 राधे। हर पल हर क्षण जपिए राधे राधे हरि बोल।